का सम्मान करेगा, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। सर क्या नाम? मेरा नाम आज़ाद विनोद है। और आज़ाद विनोद जी, क्या कहेंगे जिस तरह वक्फ बोर्ड की बात करें और आवाज़ उठ रही कि उन्होंने काफ़ी प्रॉपर्टी पे कब्जा किया हुआ है, आज दिल्ली के जंतर मंतर पे आप लोग भी आए। देखिए, वक्फ बोर्ड को समझने से पहले हमें वो जो वक्फ शब्द है ना, वो क्या है, वो ही है, वो है जिनको ये लोग मानते हैं अल्लाह का एक बनाया हुआ बोर्ड, ये बोलते हैं उसको। वक्फ बोर्ड 1954 में बनाया गया, नॉर्मल चलता रहा, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा ताकत दी गई 1995 में आर्टिकल 40 के माध्यम से। और उसके बाद इन्होंने जो अपना अधिग्रहण, जो कब्जा जमाने का एक षड्यंत्र रचा, अवैध मज़ारों के माध्यम से, अवैध मस्जिदों के माध्यम से, जो आपने बहुत सारे पार्कों में देखी होंगी, अवैध जो कब्रिस्तान है, क्योंकि एक नॉर्मल आदमी की साइकोलॉजी है कि जहाँ पर कब्रिस्तान या शमशान होता है उसके आसपास लोग बस्तियाँ नहीं बसाते हैं। और इसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अपने वक्फ बोर्ड के माध्यम से हलफनामे तय कर उन ज़मीनों को कब्जाया। वक्फ बोर्ड के से कब्जाई हुई ज़मीन जो है, उसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा इन लोगों को मिला वो ये मिला कि अगर आपकी ज़मीन है और आपने कोई ज़मीन के लिए बेचने के लिए चले गए और आपकी ज़मीन उन्होंने कब्जा कर रखी है, तो जैसा कि महाराज जी ने पहले बताया कि ना तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ना हाई कोर्ट जा सकते, ना गवर्नमेंट के पास जा सकते, आपको जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के ही लीगल सेल के पास, जिनका न्याय करने वाला इनका व्यक्ति है, जिनका वकील इनका है, जिनका सिस्टम इनका है, सारा इनका है। और आप नॉर्मली एक बात जानते हैं कि जिसका सिस्टम होगा वो किसकी बात सुनेगा? अपनी सुनेगा। लेकिन इसके बाद एक चीज़ और अलग आती है, आप किस देश में रहते हैं? सेकुलर देश में, जिसमें कि मैं नहीं मानता इसको सेकुलर देश, क्योंकि जब 1947 में धर्म के आधार पर ये देश बट गए, एक पाकिस्तान यानी कि मुस्लिमों के लिए दे दिया गया, हिंदुस्तान नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि ताकि हिंदुओं का रह गया। लेकिन उसके बावजूद भी ये रहा, चलो कोई बात नहीं, जिन्होंने करा होगा उन्होंने गलत किया। भारत के अंदर आपने जिसको सेकुलर घोषित किया देश, वहाँ पे आपने धार्मिकता तो ख़त्म करी थी, वहाँ पर आपने संविधान को सबसे ऊपर रखा है। अब जब संविधान को ऊपर रखा है आपने, तो आपने एक ही मत को इतनी ताकत कैसे दे दी कि वो किसी भी धरती को अपनी धरती बताकर, किसी की भी धरती को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, सरकार हो, प्रशासन हो। आप लोग किस तरह किसको संदेश देना चाह रहे हैं? हमारा संदेश एक सिर्फ सरकार को है, क्योंकि सारा खेल ये सारा सरकार का है, सारा खेल वोट बैंक का है। हमारा एक ही अनुरोध और एक ही निवेदन और एक ही चेतावनी टाइप है कि ऐसे एक्टों को तुरंत देश के अंदर से ख़त्म किया जाए, ताकि ऐसे माहौल ख़राब ना हो जिससे कि सरकार और वहाँ की जनता को। जी महाराज, आज जंतर मंतर पे आने का उद्देश्य क्या है? हमारे जंतर मंतर में आने का मूलभूत उद्देश्य है कि जो भारत के संविधान का मजाक उड़ाता हुआ एक एक्ट है, जिसे वक्फ बोर्ड एक्ट कहते हैं, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट 1995 के बाद सेक्शन 3 में उसके पास ऐसे अधिकार पहुंच जाते हैं कि जहां पे वो किसी भी प्रॉपर्टी को, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, निजी हो या धार्मिक हो, उसके ऊपर मात्र अपना क्लेम करने के बाद, मात्र अपना दावा ठोकने के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी मान ली जाती है। और जिसकी प्रॉपर्टी होती है वो न्यायपालिका का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकता, उसको वक्फ बोर्ड के ही ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है। यानी जो कब्ज़ा ग्रुप कब्ज़ा कर रही है, आपको उसी के पास न्याय के लिए जाना पड़ता है। ये इस किस्म का कानून जो है भारत के संविधान के मुंह पे तमाचा है और भारतीय गणतंत्र के ऊपर मजाक है और सेक्युलरिज्म का माखौल उड़ाता है। भारत में कई क्या कहते हैं अल्पसंख्यक हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं। अगर एक विशेष समुदाय को मिला है तो कल को इनको भी इस किस्म का पावर मिलनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके साधारण ट्रस्ट्स हैं जिनके अंदर इनके रजिस्ट्रेशन है, जो ट्रस्ट एक्ट ऑफ इंडिया के द्वारा संचालित है। तो ये विशेषाधिकार क्यों? या ये तुष्टीकरण नहीं है? और एक ट्रस्ट के पास, जो कि एक गैर सरकारी विभाग है, कानून के इदारों के, कानून की इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा उनके पास शक्तियाँ कैसे एकत्रित हो सकती हैं? इस प्रकार का कानून जो है देश के अंदर वैमनस्यता, देश के अंदर विषमताएं, देश के अंदर धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए काफ़ी हैं। इस किस्म के एक्ट के द्वारा जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं
इस कब्जे किए हुए अनधिकृत ज़मीनों का गलत इस्तेमाल करके भारत के ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स पैदा कर सकती हैं। कल को सेना भवन के ऊपर अगर वक्फ बोल दे कि ये सेना भवन जो है ये हमारा है, तो सेना भवन जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाएगी, दिल्ली हाई कोर्ट का नहीं खटखटाएगी। जो आर्मी चीफ है उनको जाके अपने लीगल विंग को लेके उनको पास जाना पड़ेगा, वक्फ बोर्ड ट्राइब्यूनल के पास। यानी कि वक्फ बोर्ड एक कानून बन गया। वक्फ बोर्ड अपने आप में सरकार से ऊपर अपने आप एक सरकार बन चुका है। आप किस तरह विरोध कर रहे हैं? हम यहाँ पे एक क्या कहते हैं संगोष्ठी कर रहे हैं। हम सभी लोगों को जागरण कर रहे हैं और जागरण करने के बाद हम संकल्प ले रहे हैं कि जैसा एक PIL यहाँ पे दायर किया गया है जैन जी द्वारा, ऐसे PIL हम देश भर में अलग अलग जगहों से अलग अलग राज्यों से एक वक्फ बोर्ड के खिलाफ करेंगे। किसके द्वारा करेंगे? हम अपने मित्र संगठनों के द्वारा करेंगे। हम हिंदू हितों की लड़ाई करने आए हैं। आज पूरे विश्व भर में हिंदुओं के जीवन